हेलो फ्रेंड, घर में जब बच्चे चिल्लाने लगते हैं यानी बच्चे किसी कष्ट से रोने लगते हैं, किसी परेशानी से होकर अगर वो रोने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो आइए इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बताएंगे जो आप अगर उन्हें अपने घर में रखते हैं और उन बच्चों के लक्षण के हिसाब से आप अगर उन बच्चों को देते हैं तो ये होम्योपैथिक दवाई उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो आइए ये वीडियो आप अंत तक देखें। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है घर में रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधियाँ जो खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बस रोते हैं, बस चिल्लाते हैं, जिन्हें कुछ हद तक पेरेंट्स समझ पाते हैं, कुछ हद तक पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि इसका कारण क्या है, बच्चा आखिर में रो क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, किस कष्ट में है। तो कृपया कर ये वीडियो आप ध्यान से सुने, शायद जो लक्षण जो सिम्टम हम बता रहे हैं वो आपके बच्चे से मैच कर जाए। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 दवाओं के बारे में बताएंगे। दवा 3 इसलिए बताएंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप इस 3 दवाओं को पहले समझें। आगे आने वाली वीडियो में आपको और दवाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। तो ये जो 3 दवाएं हैं वो सबसे पहले है आर्सेनिक, कैमोमिला और सीना। सबसे पहले जिस दवा की चर्चा हम आपसे करेंगे आपके बच्चे के लिए वो है आर्सेनिक एल्बम। ये आर्सेनिक जो दवा है ये ऐसा कौन सा इसका लक्षण होगा जो कि आपके बच्चे के लिए लाभदायक हो सकता है। तो अक्सर आर्सेनिक एल्बम के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें सफाई बहुत पसंद है, भले ही वो बच्चा 6 महीने का हो, 1 महीने का हो या 1 हफ्ते का हो। ऐसे बच्चे जब आप गार्जियन से पूछेंगे तो वो बताते हैं कि इसे सफाई बहुत पसंद है, क्योंकि माँ को एहसास हो जाता है कि बच्चे कैसे रहते हैं, बच्चे को क्या पसंद है। वो बच्चा क्या करेगा, जैसे कि अगर वो पोटी कर दिया, पेशाब कर दिया तो रोने लगता है। जब रो रहा है तो अगर हम उसकी पोटी साफ कर दें या बाथरूम साफ कर दें और वो चुप हो जाता है तो ये सिम्टम आर्सेनिक का, उसको हमें आर्सेनिक देना है। दूसरा, जैसे लगभग 6 महीने साल भर के बच्चे जो होते हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं और इधर खाना लग गया मुंह के आसपास तो वो ऑटोमेटिक अपने हाथ से ही उसको पहले साफ करेंगे, तभी आपके हाथ से दूसरा निवाला वो लेंगे। या आप उसे साफ करें, कहेंगे कि पहले इसे साफ करिए तो फिर आपसे दूसरा निवाला लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा अगर 6 महीने का है, साल भर का है, बोल नहीं पा रहा है, फिर भी वो साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखेगा। उसके नैपकिन अगर गीला हो जाती है तो तुरंत रोना चालू कर देगा। अन्य भी मेडिसिन है जिन्हें नैपकिन गीला हो जाए या पोटी कर देंगे वो नहीं रोएंगे, उन्हें कोई परेशानी होती है, लेकिन आर्सेनिक के बच्चे को परेशानी होती है। ये इसका मुख्य सिम्टम होता है, बहुत ही ये साफ सफाई वाला बच्चा होता है। और अगर उसके बावजूद भी बच्चा रो रहा है, बच्चा अगर रो रहा है तो उसे रैपिडली लेके आप घूमेंगे तो बच्चा शांत हो जाता है। एक कंधे से दूसरे कंधे पे, एक हाथ से दूसरे हाथ पे बच्चा हमेशा मूव करना चाहेगा। आर्सेनिक का बच्चा कभी भी एक कंधे पे नहीं रहता है। आप अगर एक कंधे पे बच्चे को रखे हैं और अगर वो चुप है, शांत है, तो ये मान के चलिए कि वो आर्सेनिक का बच्चा नहीं है। ये हो सकता है कब, जब आप आर्सेनिक दवा दे दीजिए उसको, तब वो एक कंधे पे सो सकता है, लेकिन उसके पहले, दवा देने से पहले वो बच्चा कभी इस कंधे पे, कभी इस कंधे पे, कभी आप उसको ऐसे रॉकिंग कर रहे हैं, कभी आप उसको बहुत रैपिडली फास्ट लेके दौड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, तब बच्चा जाके वो शांत होता है। तो ये इस सिम्टम में आप आर्सेनिक एल्बम उस बच्चे को दे सकते हैं। जैसे आपका बच्चा रो रहा है, 4-5 बच्चे हैं, कोई उसे खिलौना पसंद आ गया, बच्चा आपका 6 महीने साल भर के बच्चे जो नॉर्मली खेलते हैं इस उम्र में, तो अगर बच्चा रो रहा है, उसे कोई चीज़ पसंद आ गई है, उन बच्चों की जो खिलौने की चीज़ है, कोई बॉल है या कोई खिलौना ही है, तो जब तक आप उन बच्चों से लेके वो खिलौना उसको नहीं देते हैं तब तक वो चुप नहीं होगा। जैसे ही वो पसंद की हुई चीज़ उसके हाथ में आती है, वो बच्चा चुप हो जाता है और वो फिर आराम से खेलने लगता है। तो ये भी सिम्टम अगर आपके बच्चे में दिखाई दे तो उसे आप आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, सिम्टम अगर नहीं मिलेंगे तो दवाई नहीं काम करेगी, इस बात को आप ध्यान देंगे। आइए अब दूसरे मेडिसिन की हम चर्चा करते हैं। पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम आपने जाना, अब जो दूसरी मेडिसिन होगी वो है कैमोमिला। ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है।
कैमोमिला के जो सिम्टम हैं उन्हें आप अच्छी तरह से समझें। कैमोमिला का जो बच्चा होगा वो रोता कम है, चिल्लाता ज़्यादा है, और उसकी चिल्लाहट, उसकी जो रोने की आवाज़ है आपके कानों में कर्कश की तरह इतनी बेकार आपको लगेगी कि आपको होगा कि इस बच्चे को हम बाहर ले जाएं। या मदर होंगी तो तुरंत फादर को दे देंगे कि ऐसा है कि बच्चे को बाहर लेके जाइए, या फादर होंगे तो मदर को दे देंगे कि इसको जल्दी से बाहर ले जाओ। जैसे ही वो बाहर लेके जाएंगे, गोद में लेके जाएंगे, बच्चा चुप हो जाता है। तो उसकी रोने की जो आवाज़ है इतनी आपके कानों पे बेकार लगेगी कि आपको लगेगा कि इसे खींच के एक झपड़ मारे। लेकिन भाई स्वभावता है कि बच्चा है, चिल्लाएगा ही, कोई मारेगा थोड़ी उसको। अक्सर हम गार्जियन से सुनते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये जब चिल्लाने लगता है तो मन करता है कि इसे एकदम बाहर फेंक दें। इतना इसकी आवाज़ डॉक्टर साहब एकदम कान भन्ना जाता है, एकदम इससे लगता है कि कहाँ से, मतलब हम तो मनाते हैं कभी रोए ना ये, लेकिन ये इतना रोता है कि पूछिए मत। कारण क्या है हमको खुद नहीं समझ में आता है, डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है, चिल्लाता क्यों है। तो हम पूछते हैं कि आखिर में चुप कैसे होता है। डॉक्टर साहब चुप तो उसे गोदी में उठा लीजिए थोड़ा सा तो चुप हो जाता है। फिर व्यक्ति कितना देर डॉक्टर साहब गोद में इसको बच्चे को लिया आखिर में ले। तो ऐसे जब सिम्टम आपके घरों में आए तो ये बच्चा कैमोमिला का हो सकता है। ये कैमोमिला का ही बच्चा है, इसे आप कैमोमिला दे सकते हैं। अगर ऐसे बच्चों की आवाज़ जो आपके कानों को चुभ रही है तो आप समझ लीजिए कि ये बच्चा कैमोमिला का हो सकता है। जिस प्रकार हमने आर्सेनिक में समझा कि पोटी करता है या बाथरूम करता है तो वो रोता है, जैसे ही उसकी बाथरूम पोटी आप साफ कर देंगे वो चुप हो जाता है। लेकिन कैमोमिला का बच्चा अगर पोटी कर दिया या बाथरूम कर दिया रात में तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो चुपचाप सोएगा। वो जब रोएगा तो उसका कारण पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाथरूम या पोटी से नहीं रोएगा। तो ये अंतर आप समझ के इसको चलेंगे। तो आइए एक केस के माध्यम से हम कैमोमिला के इस बेबी को पहचानते हैं। शुरू में हमारे क्लिनिक में एक हमारे ही परिचय के एक पेशेंट आते हैं, अपने 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची को लेके आते हैं। परिचय होने के नाते उन्होंने उस बच्ची को मेरे इस टेबल पे बैठा दिए, और जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब इसके बारे में कुछ बताया जाए, हालांकि उसे पेट कुछ दिक्कत थी, खा नहीं रही थी, कुछ ऐसी दिक्कत थी, मिल्क अगर पीती थी तो उसे वोमिट हो जाता था, ऐसी कुछ दिक्कत थी उसे। तो उन्होंने बताना चाहा, उसके पहले ही वो बेबी पैर से मेरे लैपटॉप को एक लात मारती, खींच के एक किक दी। तो ऐसे मैं देखता था, बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ, बहुत ऐसे तो कोई पैर जल्दी कोई मारता नहीं है। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि अरे ऐसे कैसे ये पैर मार रही है। फिर अचानक ही वो जोर जोर से लगी चिल्लाने, और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने तुरंत ही कहा कि ऐसा है, इस बच्चे को लेकर कृपया आप बाहर जाएं, नहीं तो एकदम से मैं इरिटेट हो गया। तो यही स्थिति होती है। अगर कैमोमिला का अगर बच्चा है, अगर वो चिल्ला दिया, अगर वो रो दिया, तो ये मान के चलिए कि जो सामने वाला है उसके अंदर इरिटेशन आना ही है। और अगर आपको इरिटेशन आ गया तो मानिए कि वो बच्चा कैमोमिला का है। उसे आप कैमोमिला देंगे तुरंत आराम हो जाएगा। और यही मैंने किया, सिर्फ उसकी आवाज़ पे, इतनी कर्कश आवाज़ थी कि मैंने उसकी आवाज़ पे उसको कैमोमिला दिया और उसको उस समस्या से निजात मिली। बच्चे को घर ले जाया गया, और शाम को फ़ोन आता है कि बच्चे को अंदर थोड़ी बहुत बुखार जैसे लग रही है, लेकिन बच्चा अपने नॉर्मल स्थिति में है। फिर 1-2 दिन में, धीरे धीरे 4-5 दिनों में समस्या बच्चे की ख़त्म हो जाती है। बच्चा जो दूध पी के उल्टी कर रहा था, उसकी ये उल्टी बंद हो जाती है। तो होम्योपैथ एक ऐसा जादू जैसा काम करती है दवा, कि आप अगर अपने घर में इसे रख रहे हैं और उपयोग में ला रहे हैं तो आपको इस पर काफ़ी विश्वास होगा। आइए अब तीसरी दवा जो हमारी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो है सीना। तो ये जो सीना का जो बेबी होगा वो भी रोएगा। तो उसे पहचानने का तो तरीका कैसे है। सीना का बच्चा जब रोता है तो चुप ही नहीं होता है, ये भी चिल्लाएगा, लेकिन उतना नहीं चिल्लाएगा कि आपके अंदर इरिटेशन हो, आप इरिटेट नहीं होंगे उसके चिल्लाने से। तो वो चुप कैसे होता है। सीना का बच्चा चुप ही नहीं होता है। आप घुमाएंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, बाहर ले जाएंगे, वो चुप ही नहीं होता है, वो रोता ही रहता है। कभी दादा के गोद, कभी दादी के गोद, कभी मम्मी के गोद, कभी पापा के गोद। इतना वो परेशान करता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक लक्षण होता है
कि वो ये चीज़ मांगेगा, वो चीज़ मांगेगा, ये देंगे आप तो फेंक देगा, वो देंगे आप तो फेंक देगा, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसे चाहिए क्या। उसके जो रोने का कारण है, सीना के बच्चे को खुद ही नहीं पता होता है कि उसे आखिर में चाहिए क्या। अच्छा, सीना का जो बच्चा होता है उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। वो आपसे कहेगा हमें वो चीज़ चाहिए, आप उस चीज़ को ला के उसको दे देंगे, फिर वो कहेगा नहीं हमें वो चीज़ चाहिए, फिर आप उसको ला के दे देंगे, फिर उसको फेंक देगा। फिर मतलब जो उसका डिमांड होता है अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसा डिमांड करेगा, तो वो गार्जियन डिमांड कहाँ से पूरा करेगा। इसलिए बच्चा बिना मतलब का रोते रहता है, और वो चुप तब होता है जब वो रो लेगा, थक जाएगा, अपने आप शांत होके सो जाएगा। ये होता है सीना का बेबी। तो सीना के ऐसे लक्षण अगर आपके बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो आप सीना दे सकते हैं उन्हें। तो हमने आज जिक्र की आर्सेनिक एल्बम, कैमोमिला और सीना की। अब तीनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अगर आप तीनों दवाओं के लक्षण सही से समझ लेंगे तो आप इन तीनों में से एक कोई भी दवा जो बच्चे के अंदर उस समय लक्षण के रूप में आई होगी, देने से उस बच्चे को आराम हो जाएगा। गलती से कभी तीनों दवा एक ही बच्चे को आप न दे दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों दवा दे दो यार, कोई तो काम करेगा। ऐसे होम्योपैथ में नहीं होता है। आपको समझना होगा जैसे हमने इस वीडियो में आपको समझाया है। अब बात करते हैं कि दवा को कैसे दिया जाए बच्चे को। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट दर्द हो रहा है, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, वोमिटिंग हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो जैसे मैं ये मेडिसिन जैसे आपको ये दिखा रहा हूँ, कैमोमिला 200, आप कैमोमिला 200, कैमोमिला 30 दोनों की ये जो नंबर होते हैं 30 नंबर 200 नंबर, आप दोनों मंगा के रख लीजिए हर एक मेडिसिन की। जैसे ये आर्सेनिक एल्बम है, ये 200 है, आप 30 भी मंगा के रख लें। उसी प्रकार सीना है, उसकी 30 और 200 दोनों पोटेंसी आप अपने पास रखें। तो मोस्टली आप 30 बच्चे को दे सकते हैं। अगर प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है तो आप 30 से चालू करें। जैसे अगर आपको आर्सेनिक देना है तो आर्सेनिक 30 दीजिए। सुबह बच्चे को 2 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल दीजिए, पिला दीजिए। शाम को दे दीजिए, सुबह शाम 2-3 दिन दे दीजिए, बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाएगा, आपका एकदम मस्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन इसी प्रकार दे सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको ईजिली आपके इर्द गिर्द जो भी फार्मेसी हैं होम्योपैथिक, वहाँ पे मिल जाएंगी ये दवाइयाँ। और अगर आप ऑनलाइन इसे मंगाना चाहते हैं तो ये दवाइयाँ अमेजन पे भी हैं और फ्लिपकार्ट पे भी हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इजीली घर बैठे मंगा सकते हैं इसको। और ध्यान देने योग्य सिर्फ बात इतनी ही है कि अगर बच्चे के जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उनके सिम्टम उभरे हुए होते हैं, अगर आपको उनके लक्षणों में आराम दिखाई दे, बच्चे में काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे, तो आप दवा को बंद करना है। ये नहीं कि आपको दवा देते ही रहना है, 2 दिन 3 दिन दे के दवा आप रोक दीजिए, क्योंकि इस दवा की जो अंदर वर्किंग है ये काफ़ी दिनों तक चलती है। तो ये दवा आपके बच्चे के अंदर काम करेगी। तो इसे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन आपको नहीं करना है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं हमें। आपकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर शेयर करें हमसे।